नमस्कार। मैं जय भारत शर्मा आप लोगों के लिए नई करंट अफेयर वीडियो कोरोना वायरस पर लेके आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि भारत को कोविड-19 के संकट से बचाने के लिए सरकार के 20 महत्वपूर्ण कदम क्या हैं। हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को कोरोना से बचाने के लिए किन किन महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की है। पहला, सरकार ने कोविड-19 इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स की गठन की घोषणा की है। यस, यह सभी हितधारकों के संपर्क में रहेगी, उनसे प्रतिक्रिया लेगी और उसके मुताबिक फैसले करेगी। यह है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गरीबों, प्रभावित लोगों और मजदूरों को ध्यान में रखकर 1.70 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक सहायता पैकेज का ऐलान किया गया है। पॉइंट नंबर 3, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को 3 महीने तक, कितने महीने तक? 3 महीने तक 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल के साथ ही 1 किलो दाल मिलेगी। पॉइंट नंबर 4, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत लगभग 3 करोड़ दिव्यांगों, वृद्धों और विधवाओं को 3 माह तक 2 किश्तों में 1,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण कदम। पॉइंट नंबर 5, उज्ज्वला योजना के तहत 5 किलो का गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे गरीब परिवारों को 3 महीने तक 8 रिफिल और 14.2 किलो के सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे परिवार को 3 महीने तक की छूट मिलेगी। 8.3 करोड़ गरीब महिलाओं को अगले 3 महीने तक मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध होंगे। बहुत अच्छी योजना उज्ज्वला योजना है ये, जिसमें उज्ज्वला योजना में गरीब परिवारों को फ्री में 3 महीने तक गैस सिलेंडर की रिफिलिंग और सिलेंडर दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 6, पीएम किसान सम्मान योजना की पहली किश्त के रूप में करीब 8.69 करोड़ किसानों को 13,855 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कौन सी योजना के अंदर? पीएम किसान सम्मान योजना। पॉइंट नंबर 7, मनरेगा के तहत पहले जहां मजदूरों को 182 रुपए रोज मिलते थे, अब 202 रुपये मिलेंगे, 202 रुपये मिलेंगे। बहुत अच्छी घोषणा है कि जिन मजदूरों को पहले 182 रुपये मिलते थे डेली के, अब उन्हें 202 रुपये मिलेंगे। पॉइंट नंबर 8, लगभग 80 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने, कितने महीने? 3 महीने तक हर माह 500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। कितनी महिलाओं? 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में। पॉइंट नंबर 9, कोरोना वायरस महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया गया। कितने लाख रुपए का बीमा प्रदान किया गया है? 50 लाख रुपए का। पॉइंट नंबर 10, सहायता समूह में महिलाओं और उनसे जुड़े 7 करोड़ परिवारों के स्वरोजगार के लिए
कोलेटरल फ्री लोन की राशि को दोगुना करके 20 लाख रुपए करने का फैसला लिया गया है। पॉइंट नंबर 11, जहां 100 से कम कर्मचारी हैं या 90% कर्मचारी 15,000 से कम वेतन पाते हैं, उन संस्थाओं के पीएफ खाते में सरकार 3 महीने तक, कितने महीने तक, 3 महीने तक कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के ही 12% के हिस्से का पैसा डालेगी। एक बहुत अच्छा कदम है पीएफ खाते में। उन ऐसी संस्थाएं जहां 100 से कम कर्मचारी हैं या 90% ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, तो 12% के हिस्से का पैसा डालेगी। पॉइंट नंबर 12, कोविड-19 से जुड़ी जानकारी प्रदान करने और लोगों को जागरूक करने के लिए आरोग्य सेतु नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु नामक ऐप को इंस्टॉल करें और कोविड-19 से जुड़ी हुई वास्तविक जानकारी आपको इस आरोग्य सेतु नामक ऐप में मिलेगी। ना आप इसकी जागरूकता बाकी में फैलाएं। मैक्सिमम लोग कोविड-19 से लड़ने के लिए आरोग्य सेतु नामक ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करें। पॉइंट नंबर 13, देश भर के लोगों को ज़रूरत का सामान आसानी से पहुंचाने के लिए 20 लाख खुदरा दुकानें खोलने की योजना, इनका नाम सुरक्षा स्टोर्स होगा। ऐसी 20 लाख खुदरा दुकानें खोली जाएंगी और उन दुकानों का नाम क्या रखा गया है? सुरक्षा स्टोर्स। एक विशेष प्रावधान के तहत अब कर्मचारी भविष्य निधि खाते से 3 महीने का वेतन निकाला जा सकेगा। पॉइंट नंबर 14 है ये। पॉइंट निकाला जा सकेगा। निकासी को सर्विस चार्ज से छूट भी दी गई है। पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 15, व्यक्तियों और व्यवसायों को टैक्स रिफंड में 18,000 करोड़ रुपए की तत्काल मदद करने की घोषणा की गई है। पॉइंट नंबर 16, वित्तीय वर्ष 2018-19 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 तक बढ़ाई गई है। देरी से भुगतान पर ब्याज दर घटाकर 9% कर दी गई है। अंतिम तिथि है 30 जून 2020 और ब्याज दर अब कितना कर दिया गया है? 9%। पॉइंट नंबर 17, मार्च अप्रैल मई के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को देरी से रिटर्न भरने पर कोई ब्याज या जुर्माना नहीं लगेगा। ये एक अच्छी घोषणा है। जीएसटी रिटर्न जो आप मार्च अप्रैल मई का भर रहे हो, वो जीएसटी रिटर्न मार्च अप्रैल मई का भरने के लिए सरकार ने आखिरी तिथि आपको 30 जून 2020 की दी है। और आपका यदि कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है तो आपको देरी से रिटर्न भरने पर कोई भी ब्याज या जुर्माना नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 18, आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है। जैसा आपने सभी सुनते आ रहे थे कि सभी को आदेश दिए गए थे कि अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जुड़वा लें और इसको
करने की आखिरी तिथि 31 मार्च दी गई थी, जो कि अब कोरोना वायरस के कारण सरकार ने 30 जून 2020 कर दी गई है। सो किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं और ना ही हड़बड़ाहट में बैंकों की तरफ प्रस्थान करने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 19, कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज के रूप में 15,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कितने? 15,000 करोड़ रुपए। कोरोना के मरीजों के लिए 1 लाख बेड की व्यवस्था हो चुकी है। 600 से अधिक अस्पताल सिर्फ कोरोना के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपी किट, टेस्ट किट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। विदेशों से जल्दी टेस्ट रिजल्ट देने वाले किट इंपोर्ट किए जा रहे हैं। सरकार बहुत ही एक्टिव है। सरकार ने बहुत ही तेज़ी से अपनी तरफ से, प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी है इस कोविड-19 से देश को बचाने के लिए। इस आपातकाल स्थिति में उसने हर एंगल से देश को बचाने के लिए, देश से जुड़े हुए हर सेवक को बचाने के लिए बीमारी से हर तरीके से संपूर्ण व्यवस्था कर रही है। अब हमारी व्यवस्था है सरकार का पूर्ण समर्थन और सहायता करना। पॉइंट नंबर 20, देश भर में 21 दिनों के लॉकडाउन से कोरोना नियंत्रण में काफ़ी सफलता मिली है। अब थोड़ी कसर बाकी है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। सो आप सभी से अनुरोध है कि 3 मई तक प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन को 101% सक्सेसफुल बना करके इस बीमारी को देश से भगाना है। इसके साथ साथ हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसे 7 वचन दिए हैं या 7 ऐसी मांग करी है, 7 बातें कही हैं कि जो कि हर चाहते हैं कि हर लोग उसका पालन करें, जिसे हम लोग सप्तपदी भी कहते हैं। सो मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सप्तपदी के माध्यम से 7 बातों में मांगा भारत के लोगों का साथ। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने देश के लीडर, हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी के ने जो हमसे 7 बातें मांगी हैं, उन्हें पूरी तरह से तत्पर उतरें। तो पहली पॉइंट है, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी है, उनका एक्स्ट्रा केयर करें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनको कभी भी किसी भी परिस्थिति में हल्का ना लें, उनको हर बीमारियों से उनको बचाने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 2, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह से पालन करें। घर पर बने मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। पॉइंट नंबर 3, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। कोशिश करें कि उन चीज़ों का उपयोग करें जिससे आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़े, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। पॉइंट नंबर 4, कोरोना संक्रमण रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें और दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। मेरी दोबारा आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके इस आरोग्य सेतु ऐप, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और बाकी को भी कहें, प्रमोट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस ऐप को डाउनलोड करें। पॉइंट नंबर 5, जितना हो सके अपने आसपास के गरीब परिवारों की देख रेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। गरीबों को हो सके तो उनकी, जो भी ऐसा गरीब परिवार आपके आसपास है जो कि
सक्षम नहीं है या कमाने का कोई सोर्स नहीं है या ऐसा है जिनके पास खाने का सामान नहीं है, उनकी अपने तरफ से पूरी सहायता करें। पॉइंट नंबर 6, अपने व्यवसाय या अपने उद्योग में अपने साथ काम करने वाले लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से ना निकालें। श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए इस निर्देश का जरूर पालन करें। इस आपातकालीन स्थिति में ऐसे किसी भी इंसान को नौकरी से ना निकालें, क्योंकि हर कोई किसी न किसी मजबूरी से अपने घर से निकल करके अपने परिवार के पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करता रहता है। तो इस मौके पर इतना ना स्वार्थी बने कि किसी को उसकी नौकरी से छीन ली जाए उसकी। सो आप सभी से, बड़े बड़े सेठों से, बड़े बड़े मालिकों से अनुरोध है कि अपने कर्मचारियों को ऐसी परिस्थिति, आपातकाल स्थिति में नौकरी से ना निकालें। पॉइंट नंबर 7, देश के कोरोना योद्धाओं, डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का सम्मान करें। बहुत ज़रूरी है। इन सभी योद्धाओं के कारण आज हम जिंदे हैं। आज ये लड़ाई हथियारों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे देश के डॉक्टर, नर्सेस और सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी। सो हमें इनका पूरा समर्थन देना है। और मेरी तरफ से सैल्यूट इन सभी डॉक्टर, नर्सेस और सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी को, जो कि इस कोरोना वायरस के लिए दिन रात लगे हुए इसको हराने के लिए। जय हिंद, जय भारत।